गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि कल से हमने अपना हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। हिंदी की रीडर बुक का हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 क्या हम भारत के हैं भारत स्टार्ट कर दिया था। तो आई होप सो कि आपने उसे फिर से रीड किया होगा घर पे। उसके जो वर्ड पार्ट थे, हार्ड मीनिंग थे, आपने उन्हें करने की कोशिश भी की होगी और किए भी होंगे। और जिन बच्चों ने नहीं किए हैं कि जिन बच्चों ने नहीं होमवर्क किया है वो भी अपना होमवर्क टाइम से कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब हम चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और होप सो बच्चों, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब आपने जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस बन रहे थे उन क्वेश्चंस को पढ़कर भी अपने चैप्टर में जो कन्फ्यूज़न होगा उसे दूर किया होगा। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा आओ देखते हैं ना। सोचो और बताओ। भारत किससे खेलते थे? भरत किससे खेलते थे? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब क्या लिखा था? भरत क्या थे? भरत जो थे बहुत बड़े योद्धा थे, जो शेरों के बच्चों के साथ खेला करते थे। उन्होंने तो इतनी छोटी सी उम्र में ही शेरों के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया था। इतने छोटे से उम्र में ही इतने बड़े बड़े काम। और अगर हमारे सामने शेर आ जाते हैं तो हम कितना डर जाते हैं कि नहीं डर जाते हैं। वैसे ही जो भरत थे उन्होंने क्या किया था, छोटी सी ही उम्र में शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे। ठीक है। पुरखों की सौगात क्या है? अब देखो बेटा, पुरखों की सौगात, सबसे पहले हम सौगात का मतलब जानते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था सौगात का मतलब क्या होता है, किसी का उपहार मिलना। हमें पूर्वजों से क्या मिला है? उपहार मिला है। किस चीज़ का? बलिदान का और साहस का और वीरता का। मतलब हम क्या कर सकते हैं, साहस से, वीरता से किसी भी कठिन समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसकी क्या नहीं कर सकते, निवारण निकाल सकते हैं। तो बेटा इसमें हमें क्या मिला है? पुरखों, हमारे पुरखे कौन से थी? जो महाराणा प्रताप थे, शिवाजी छत्रपति, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, हमारी क्या थी? पुरखे थी, जिन्होंने एक मिसाल कायम की थी हमारे लिए। उनका कोई उदाहरण बन ही नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या किया हमारे लिए? सौगात, मतलब हमें भेंट देकर गए। हमें क्या भेंट में दिया उन्होंने? क्या उपहार दिया है? क्या गिफ्ट दिया है हमें? हमें साहस से लड़ने से और वीरता से लड़ने पर जय, मतलब कभी भी हम पराजित ना हो, जीत कर ही आए। तो ठीक है बेटा, हमें जान से प्यारी क्या है? क्या है हमें जान से प्यारी? हमारी भारत माता, हमारी मातृभूमि, हमारी धरती माँ। हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी हमारी भारत माता है। ठीक है बेटा। अब देखो, कल जो मैंने लेसन पढ़ाया था उसमें जो दिया था वो ये क्या था कि सोचे और बताए। मतलब हमें ऑरल में ही सब कुछ देख के बताना था। अब हम क्या कर रहे हैं, लिखें, मतलब लिखित जो क्वेश्चंस हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या दिया है, सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांट कर कोष्टक में लिखें। जो सही उत्तर हैं, सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांट कर कोष्टक में लिखें। मतलब जो विकल्प सही है उसको हमें चुनना है और कोष्टक में लिखना है। तो क्या है? क, सौगात का अर्थ क्या है? अभी ही मैंने आपको ऊपर बताया, सौगात का मतलब होता है उपहार, भेंट, जो कि हमें अपने पुरखों से मिली है। तो क्या होगा? अ सोघरा, ब सागर, स उपहार, द सुगंध। तो क्या है इसका आंसर? स उपहार। सौगात का मतलब क्या होता है? उपहार, भेंट। ठीक है। तो राइट आंसर, राइट ऑप्शन है स उपहार। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ख, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? हम देखते हैं ना, हमारे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। हम याद करते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने महीने होते हैं एक वर्ष में? 12 महीने। तो क्या है? ऑप्शन नंबर अ 10, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर द 9। तो कितने होते हैं? 12। मतलब एक वर्ष में, पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो राइट आंसर इज स। ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या दिया है, इस कविता में से पंक्तियाँ छांट कर लिखो जिनका अर्थ है, मतलब जिनका अर्थ
किस में दिया हुआ है, कविता में ही दिया गया है। अब देखो बेटा, चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं है। ज्वालाएं मतलब जान है ना, मैंने आपको बताया था आग, भड़की हुई चिंगारियाँ जो कि क्या करती हैं, छोटी छोटी चिंगारियाँ जो होती हैं बड़ी बड़ी ज्वालाओं से डरती नहीं हैं। तो देखो इसका आंसर क्या दिया है, बड़ी बड़ी ज्वालाएं मतलब बड़ी बड़ी जो आग होती हैं ज्वालाओं से कम नहीं, यहाँ चिंगारियाँ, छोटी छोटी चिंगारियाँ बड़ी बड़ी ज्वालाओं से डरती नहीं हैं, बड़ी बड़ी आग से डरती नहीं हैं, बल्कि उसका डटकर सामना करती हैं। ठीक है। वैसे ही सेकंड क्या दिया है, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। मतलब जैसे महाराणा प्रताप, महाराजा शिवाजी छत्रपति और भक्त प्रहलाद दुर्ग, इन्होंने क्या किया था, अपने लिए एक मिसाल कायम करी थी। तो क्या है, हमेशा हमारे लिए क्या बन के आए हैं, इतिहास का पन्ना बनते आए हैं ना। हमारी इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में उनके लिए बताया जाता है, गर्व से उनका नाम लिया जाता है, उनके किस्से दोहराए जाते हैं। वैसे इसमें क्या लिखता है, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। हम तो सदियों से ही पन्ने बनते आए हैं इतिहास के, मतलब हिस्ट्री में हमारा नाम लिया जाता है। तो वैसे ही इसमें क्या दिया हुआ है, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। अब क्या है देखो इसमें, हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। किसको, अभी ऊपर आया था ना, हमें जान से प्यारी क्या है, बताया गया है, हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था ना बेटा, हमें जान से प्यारी क्या है, हमें जान से प्यारी भारत माता है। क्या है, हमें जान से प्यारी भारत माता है। वैसे यहाँ क्या दिया है, हम धरती को माँ समान क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। मतलब हमारी जो धरती माँ है हमें जान से भी प्यारी है, इसके लिए हम मर मिट जाएंगे, आन बान शान। कौन, हमारी धरती माता, हमारी मातृभूमि है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है कि नहीं। अभी देखो क्या है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। ये दिया था ना चैप्टर में कि अब क्या है, कठिन परीक्षा आ गई है, हमारी मेहनत की बारी आ गई है। हमें भी अपने देश प्रेम की रक्षा के लिए अब साहस दिखाना पड़ेगा, वीरता से काम लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, हमारी कठिन परीक्षा आ गई है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। अब देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है। उत्तर, हिंदुस्तान की मिट्टी, मतलब हमारी धरती माँ, हमारी मातृभूमि, हमारी धरती की मिट्टी, हमारी हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना सबसे अधिक, सबसे गर्व की बात है। जो हम इस दुनिया में जन्म लिया जहाँ पे योद्धाओं की कहानी, किस्से सब कुछ सुनाए जाते हैं, उनको दोहराया जाता है। इतिहास में पन्ने जो है, इतिहास के पन्ने जो हैं उन सारी योद्धाओं की मिसाल से ही भरे हुए हैं। तो क्या दिया हुआ है, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना ही सबसे अधिक गर्व की बात है। फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है। उत्तर, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है। फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। इसका आशय यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले हम खूब संघर्ष करते हैं, उसके बाद हमें सिर्फ क्या मिलते हैं, फूल ही फूल, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है। अभी तभी तो हम आपको समझाया करते हैं कि अभी पढ़ाई कर लो बच्चों, बाद में क्या होगा, हम एक अच्छी सी ऊंची सी पोस्ट पर होंगे, हमें किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। अभी हमें संघर्ष करना है, बाद में हमें आराम ही आराम होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है। फुलवारियों से हमें पहले तो क्या मिलते हैं, कांटे जहाँ पर संघर्ष है, और बाद में फूल जहाँ पर आराम है, जहाँ पर हमें सिर्फ आराम ही आराम होगा। ठीक है। तो आओ बच्चों इसमें आते हैं, कविता में हमारे कौन कौन से व्रतों की बात की गई है। अब देखो, व्रतों का मतलब क्या था यहाँ पे, वचन।
वचन मतलब हम क्या लेते हैं, वचन लेते हैं कि आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, यही बात कही गई है, जो बात कही गई है वही होगी। तो बेटा इसमें व्रतों को क्या बोला गया है, वचन कहा गया है। सबसे पहले व्रत मतलब वचन लेना। तो यहाँ पे देखो क्या है, कविता में हमारे त्याग और बलिदान आदि व्रतों की बात की गई है। मतलब हम क्या करेंगे, साहस से काम लेंगे, वीरता से काम लेंगे, बलिदान भी अगर होना पड़े अपनी देश प्रेम के लिए, हमें हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत माँ के लिए, तो वचन लेते हैं कि हम उस पर कोई आँच नहीं आने देंगे। ठीक है, कविता में हमारे त्याग और बलिदान आदि व्रतों की बात की गई है। ठीक है, देखो बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन क्या, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, बालकों की क्या जिम्मेदारी है, बालकों की क्या जिम्मेदारी है। अब देखो बेटा, ये पूरी जो कविता थी ना, इस पे क्या था कि अब जो बालक हैं, हम जो लोग हैं, हम नई पीढ़ी के युवा हैं, हम नई पीढ़ी के इंसान हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं। हमें क्या करना है, हमारी मातृभूमि की सावधानी के साथ रखवाली करनी है ना। अभी भी देखो बेटा, सेना पूरी जो सीमा पे जो नौजवान खड़े हैं वो हमारी क्या कर रहे हैं, हमारी सरहद पर जो खड़े हैं हमारी रक्षा कर रहे हैं। और हम आराम से सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, वो अपने परिवार से, अपनी फैमिली से दूर होकर भी हमारी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। 6-6 महीने, 12-12 महीने तक वो अपनी परिवार से मिल भी नहीं पाते हैं। और शाम को जब हम शाम होती तो क्या बोलते हैं, पापा आने वाले हैं हमारे लिए, ये लाने वाले हैं, बोलते ही नहीं बोलते हैं। तो वैसे ही बेटा इसमें भी यही बोला गया है, बालकों की क्या जिम्मेदारी है। अब हमारी जो जिम्मेदारी है क्या है, हमारी मातृभूमि की रक्षा करना, हमारी धरती माँ की रक्षा करना। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मातृभूमि की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमें सावधानी से बिल्कुल सुरक्षा करनी है, किसकी, हमारी मातृभूमि की, हमारी ही जिम्मेदारी है। ठीक है बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। देखो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं। देखो बेटा, इतिहास के पन्नों में ये बातें लिखी गई हैं कि इतिहास के पन्नों में ये बातें लिखी हुई हैं कि शत्रु से युद्ध करने के लिए जब भी हम युद्ध क्षेत्र में आए, हमने कविता में पढ़ा था ना, जब भी हम शत्रु सेना के सामने युद्ध करने आए तब उनके क्या हुआ, सारा संसार आश्चर्यचकित हो गया। मतलब क्या बोला गया है, जैसे ही हम शत्रु सेना के सामने, मतलब हमारे सामने जो शत्रु सेना है उसके सामने जैसे ही आए युद्ध करने के लिए, जैसे ही युद्ध क्षेत्र में आए तो सारा संसार क्या हो गया, आश्चर्यचकित रह गया कि इतना साहस कहाँ से आ गया, हमारे भारत के योद्धाओं में इतना साहस कैसे है। पूरी दुनिया क्या हो गई, आश्चर्यचकित रह गई, सरप्राइज, शॉक्ड हो गई कि युद्ध क्षेत्र में जो शत्रु सेना है उसका सामना करने के लिए जैसे ही हमारे योद्धा सामने आए तो सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। और हमारी वीरता और साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों पर लिखे हैं। मतलब हमारे जो साहस से हमने जो लड़ाई लड़ी है, हमारी वीरता से जो हमने लड़ाई लड़ी है, इसके इतिहास में पन्ने लिखे हुए हैं। मतलब हमारे योद्धाओं ने कितने हमारे लिए संघर्ष करके हमारी देश की रक्षा की, हमारे देश प्रेम को सराहा है और हमारी रक्षा की है। सरहद पे चाहे नौजवान हो, चाहे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ही क्यों ना हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारी वीरता और साहस के उदाहरण ही हमारे इतिहास के पन्नों पर लिखे हैं। ठीक है, मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप जो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में, मतलब अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे और आपने जो कल का वर्क है वो भी पूरा किया होगा और फिर से इस चैप्टर को रिवाइज़ किया होगा। तो मैं ये चाहती हूँ आज जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं आप उनको अपनी कॉपी में राइट डाउन करें और उसे टाइम टू टाइम रिवाइज़ करें और लर्न भी करें। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।